हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार अब बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और अब हमें तैयारी भी मस्त तरीके से करनी होगी, ठीक है। तो हमने इसके पहले 12th केमिस्ट्री के वन शॉट पे आपके चैप्टर क्लियर किए हैं। चैप्टर नंबर 1 से आपके जितने भी चैप्टर, उन सभी चैप्टर्स को हमने क्या किया है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन शॉट पे देखा है। तो आज की इस वीडियो पे हम आपको बताने क्या वाले, आज की इस वीडियो पे हम बताने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री की आपको सभी महत्वपूर्ण अपक्रियाएं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं जो कि नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन आपको पढ़ लेनी चाहिए अब लास्ट समय में, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन पूरी करके आओ पेपर में, ठीक है। क्योंकि जो रिएक्शन आती है ना, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और सभी लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं पेपर में। तो अब से आपको उनको नहीं छोड़ना, क्योंकि आज आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराने वाले हैं जो कि पेपर में हर साल आती है। तो आपको क्या करना है, बस इन रिएक्शंस को तैयार कर लेना है। आप आसानी से जितना भी 4-5 नंबर पे रिएक्शन पूछी जाएंगी नेमिंग रिएक्शन, उनको आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो तभी कह रहे हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो अब समय बहुत ज्यादा कम है आपके पास। तो देखो, सबसे पहले बात करें, अगर आपने अभी तक 12th केमिस्ट्री के वन शॉट वाले वीडियो नहीं देखे, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 विलियन से कराए हैं आपके सभी चैप्टर्स के, ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में 12th केमिस्ट्री वन शॉट वाली प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाके जरूर देखना, क्योंकि हमने उनमें प्रीवियस या पिछले वर्षों के मतलब जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को वहां पे कराया हुआ है, ठीक है। तो जिनकी तैयारी एकदम कमजोर है, पूरे साल उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और केमिस्ट्री में मस्त नंबर लाना चाहते हो, तो वो वाले सारे वीडियो आप देखना, ठीक है। 12th केमिस्ट्री वन शॉट वाली प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे है। तो आज के इस वीडियो पे शुरू करते हैं हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की जितनी भी महत्वपूर्ण अपक्रियाएं, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पेपर में पूछी जाती है, उन सभी रिएक्शंस को, ठीक है। और बात करें इसमें हम कौन सी रिएक्शन देखेंगे, नेमिंग रिएक्शन। कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शंस हैं जो कि पेपर में पूछी जाती है। नेमिंग रिएक्शंस का मतलब नाम वाली अभिक्रियाएं, ठीक है। कौन कौन सी नाम वाली अभिक्रियाएं हैं जो कि पेपर में पूछी जाती है, और आप अगर उनको तैयार कर लेते हो तो पूरा मतलब रिएक्शन आप पेपर में करके आओगे, ठीक है। तो आज हम आपको वो रिएक्शंस कराने वाले। तो देखो, अगर बात करें सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में, तो देखो आज के इस वीडियो पे हम आपको केवल उन अभिक्रियाओं के नाम बताएंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन है जो पेपर में आती है, ठीक है। आपको उन रिएक्शंस को तैयार कर लेते हो अगर, तो एक भी नाम वाली रिएक्शन आप पेपर में छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। और अगर आज के इस वीडियो पे आपको क्या करना है, इन नेमिंग रिएक्शंस के नाम नोट कर लेना है। आप बहुत जल्द अगला वीडियो आएगा जिसमें हम इन सभी नेमिंग रिएक्शन का फुल सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। और जिसको सॉल्यूशन चाहिए, जिन जिन लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताना जरूर, क्योंकि हमें भी तो लगे कि आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो कमेंट करना और बताना कि हाँ भैया हमें सॉल्यूशन चाहिए इनका, मस्त तरीके से आप इन रिएक्शंस को समझा दो। इन रिएक्शन की हिंदी कैसे लिखी जाती है वो भी समझा दो, मस्त तरीके से पूरा समझा देंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो पे जितनी रिएक्शन बताएंगे आपको ये एक जगह कॉपी पे नोट कर लेनी है, इन सबको हम करा देंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करें अगर सभी महत्वपूर्ण अपक्रियाओं की, तो देखो पहली जो अपक्रिया आती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, वो है वुर्ज अपक्रिया, ठीक है। वो कौन सी अपक्रिया है, वुर्ज अभिक्रिया। ये सभी मतलब ये आपका सभी रिएक्शंस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपक्रिया समझ सकते हो, वुर्ज अपक्रिया, जो कि पेपर में बहुत बार पूछी गई है, कह सकते हो हर साल पूछी जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अपक्रिया है आपकी वुर्ज अभिक्रिया। इसके बाद आपकी कौन सी अपक्रिया बन जाती है, जैसे आपकी वुर्ज फिटिंग अपक्रिया। इसी से 3 अपक्रियाएं हैं, वुर्ज फिटिंग अपक्रिया है, फिर इसके बाद तीसरी आपकी फिटिंग अपक्रिया। ये तीनों अपक्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, वुर्ज अपक्रिया, वुर्ज फिटिंग अपक्रिया, ठीक है। ये सभी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है जो कि पेपर में पूछी जाती है। ये वाली है फिटिंग अपक्रिया, ठीक है। फिटिंग अपक्रिया, अगर आपने वुर्ज अपक्रिया तैयार की, वुर्ज फिटिंग तैयार की, तो वुर्ज फिटिंग से आपको फिटिंग भी तैयार हो जाएगी। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो तीनों अपक्रियाओं में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है, ठीक है। वो जब हम आपको अगले वीडियो पे कराएंगे तब हम आपको पूरा समझाएंगे, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हो गई। इसके बाद बात करें जैसे आपकी कौन सी अपक्रिया हो गई, कार्बिलमीन अपक्रिया, ठीक है। कार्बिलमीन अपक्रिया भी पेपर में पूछी जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है, इसको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। कार्बिलमीन अभिक्रिया, ठीक है। कार्बिलमीन अपक्रिया हो गई। फिर इसके बाद कौन सी अपक्रिया है, स्मिट अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया, ठीक है, स्मिट अभिक्रिया। फिर इसके बाद कौन सी अपक्रिया आती, कार्बिलमीन अपक्रिया हो गई, स्मिट अपक्रिया हो गई। फिर आपकी सैंड मायर अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, सैंड मायर अपक्रिया भी पेपर में पूछे जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया, ठीक है, सैंड मायर अपक्रिया, ठीक है। सैंड मायर अपक्रिया है। फिर आपकी इसके बाद कौन सी है, जैसे गाटरमान, सैंड मायर के जैसी ही है गाटरमान अपक्रिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गाटरमान अभिक्रिया,
ठीक है। सैंडमायर अपक्रिया हो गई, गाटरमान अपक्रिया हो गई। ये ऐसी ऐसी अपक्रिया जो कि पेपर में हर साल पूछी जाती है, ठीक है। इसी टाइप से बात करें और भी रिएक्शंस की, तो देखो अभी इसके नीचे लिख देते हैं। सैंडमायर हो गई, गाटरमान हो गई, फिर इसके बाद कौन सी आ जाती है आपकी, जैसे फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया, ठीक है। कौन सी अपक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद कौन सी आ जाती है, इसके बाद आ जाती है आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है। ये जितनी अभिक्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी बताएंगे इनको आपको कैसे तैयार करना है, कैसे हम इनका सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद बात करें आपकी कौन सी अभिक्रिया जैसे इंपॉर्टेंट है, रोजेनमुंड अपचयन हो गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, रोजेनमुंड अपचयन, ठीक है। रोजेनमुंड अपचयन ये भी बहुत बार पूछी गई पेपर में, रोजेनमुंड अपचयन, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी जैसे हुंस डीकर अपक्रिया हो गई, हुंस डीकर वाली, ठीक है, हुंस डीकर अभिक्रिया। फिर इसके बाद कौन सी है, इसके बाद आपकी विलियमसन संश्लेषण वाली, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये मतलब ऐसी ऐसी अभिक्रियाएं आप बता रहे हैं, इनको तो पेपर में मतलब पेपर में जाने से पहले इनको तो आपको तैयार ही होना चाहिए, जितनी अभिक्रियाएं यहाँ पे बताने वाले हैं। इसीलिए कह रहे हैं वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा आखिरी तक देखना है, एक एक को आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये कौन सी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया हो गई। इसके बाद कौन सी आपकी, इसके बाद आपकी जैसे कौन सी हो जाएगी, विलियमसन संश्लेषण हो गई। फिर आपकी कौन सी हो जाएगी, कैनिजारो अभिक्रिया हो गई आपकी, कौन सी, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जैसे आपकी कौन सी, कैनिजारो के बाद राइमर टीमन अभिक्रिया, ये सभी ऐसी अभिक्रिया जो कि पेपर में मतलब बहुत पूछता है एग्जामिनर, राइमर टीमन, ठीक है, राइमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया। फिर इसके बाद जैसे हाफमैन ब्रोमोमाइड वाली, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमेमाइड, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एक है ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण, कौन सी, ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण, ठीक है, ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जितनी महत्वपूर्ण है सभी आपको बता रहे हैं। इनको अभी क्या करना, कॉपी पे नोट कर लेना एक पेज पे, फिर इनको हम आपको करा देंगे एक एक अभिक्रिया। बस आपको करना क्या है, अगर इनका सॉल्यूशन चाहिए, मस्त तरीके से समझना चाहते हो तो एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताना, जिससे हमें भी पता चल सके कि आप सबको इन रिएक्शंस को अच्छे से तैयार करना, अच्छे से समझना चाहते हो। तो आपकी जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतनी जल्दी आपको ये वीडियो भी मिलेगा, आपको आसानी से पूरी रिएक्शन समझा देंगे, ठीक है। तो ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण हो गई। इसके बाद कौन सी अभिक्रिया अभी बचती है, इसके बाद आपकी जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है आपकी कौन सी हो जाएगी, जैसे विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। फिर आपकी है सेडजेफ नियम, कौन सा, सेडजेफ नियम। ये ऐसे ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो कि पेपर में मतलब एग्जामिनर खूब पूछता है, सेडजेफ नियम, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हो गई आपकी, ठीक है, ये हो गई। इसके बाद अभी कुछ और है, जैसे कौन कौन सी, जैसे वो वाली है आपकी एल्डोल संघनन, ठीक है, एल्डोल संघनन बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन है, ठीक है। मतलब पूरी बुक की रिएक्शंस है जो कि आपको तैयार होनी ही चाहिए, ठीक है। एल्डोल संघनन हो गई। फिर आपकी जैसे परकिन अभिक्रिया है, परकिन अभिक्रिया है, ठीक है, परकिन रिएक्शन कौन सी, ये सभी आपको वन शॉट पे आपको कराने की कोशिश करेंगे, पूरी वन शॉट पे अभिक्रिया करा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी आपकी परकिन हो गई, बेंजोइन संघनन, कौन सी, बेंजोइन संघनन, ठीक है, बेंजोइन संघनन भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कौन सी आपकी जैसे कोल्बे अभिक्रिया, ठीक है, कोल्बे, कोल्बे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कोल्बे अभिक्रिया, ठीक है। तो ये सभी ऐसी ऐसी अभिक्रिया है जो कि महत्वपूर्ण है। फिर गाटरमान कोक एल्डिहाइड वाली है, ये भी यार पूछ लेता है एग्जामिनर, गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण, ठीक है। 5 नंबर पे रिएक्शन आती है आपकी, नेमिंग वाली, नाम वाली रिएक्शन 5 नंबर पे आती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कह रहे हैं तैयार करना है, ठीक है। गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण बोलते हैं इसे, गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण, ठीक है। तो ये आपकी वो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो कि पेपर में मतलब हर साल पूछी जाती हैं, और आपको ये अभिक्रियाएं जरूर से जरूर तैयार होनी चाहिए, ठीक है। ये अभिक्रिया जरूर से जरूर तैयार होनी चाहिए। एक अभिक्रिया याद आ रही है, इटाल्ड अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया, इटाल्ड अभिक्रिया, इटाल्ड रिएक्शन कौन सी होती है। बस आपकी हो गई जितनी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, ये आपको जरूर से जरूर तैयार होनी चाहिए। अगर आप ये नेमिंग रिएक्शन पे 5 नंबर चाहते हो तो इन रिएक्शन को तैयार करना है, और रटना बिल्कुल नहीं है, रटना यार बिल्कुल नहीं है। बस आपको करना क्या है, ट्रिक से एक एक चीज को समझना है, आप आसानी से अभिक्रिया सीख जाओगे, ठीक है। जितनी अभिक्रिया, रटना कुछ भी नहीं यार, एकदम मस्त तरीके से हम समझाएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो।
टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना, एकदम मस्त तरीके से एक एक रिएक्शन को हम करा देंगे। बस जिसको आपको चाहिए इन रिएक्शंस का सॉल्यूशन, तो आपको कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही जल्दी इन सभी रिएक्शंस का वीडियो आने वाला है, मस्त तरीके से एक एक अपक्रिया हम आपको करा देंगे, ठीक है। और एक चीज़ जान लो, अगर आपने जैसे कैसे प्राप्त करेंगे वाली अपक्रिया है आपकी, जो कि 5 नंबर पे पूछी जाती है, क्या होता है जब वाली अपक्रिया है जो कि 5 नंबर पे पूछी जाती है, इन सभी रिएक्शंस को टॉप 100 रिएक्शन, ठीक है। हमने 12th केमिस्ट्री की टॉप 100 रिएक्शन जो कि पेपर में पूछी जाती हैं, उनकी एक सीरीज चलाई थी जिसमें हमने कैसे प्राप्त करेंगे वाली करा दी थी। और इसमें फिर ये जो नाम वाली अपक्रिया इनको कराएंगे, फिर इसके बाद क्या होता है जब वाली, ठीक है। अगर आपने कैसे प्राप्त करेंगे वाली अपक्रियाओं का वन शॉट नहीं देखा, तो आपको करना क्या है, सिंपल 12th केमिस्ट्री वाली जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन पे, 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वहां पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। हम आपको यहाँ पे लगा भी दे रहे हैं, देखो इस टाइप से प्लेलिस्ट है। यहाँ पे जाना, आपको टॉप 100 रिएक्शंस वाली प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पे जाके आप मस्त तरीके से उन रिएक्शंस को तैयार कर सकते हो, मस्त तरीके से जाके भैया आप उन रिएक्शंस को तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल से आप लोग जल्दी से जाओ उस प्लेलिस्ट को देखो और सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, बहुत ही जल्द आपको इनको मिलेगा। बस अभी करो क्या, इनको एक कॉपी के पेज में इनको नोट करके रख लेना, एक एक रिएक्शंस आपको मस्त तरीके से करा देंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, सभी सब्जेक्ट की मस्त तरीके से आप जाके प्लेलिस्ट को देखना, उनसे तैयारी करना, आप मस्त नंबर लेके आओगे, ठीक है। और जुड़ जाओ चैनल से, जिस भी टॉपिक पे दिक्कत हो उसमें कमेंट करके बताना, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसको समझाने की, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, आप लोग इनको नोट कर लो, बहुत जल्दी आपको इनका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो।